और ये एक अच्छी शुरुआत है कि हम सब बीपी मंडल जी की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुई है। सबका आभार प्रकट करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय सामाजिक न्याय में वोट के अधिकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। आज जो इस मंच से कहा गया है उस पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि वोट का अधिकार क्या है और उसका महत्व क्या है। इतना महत्वपूर्ण अधिकार कि आपको भारत की सत्ता चुनने के लिए अधिकार दिया गया। इससे बड़ा महत्वपूर्ण, इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है। हम उस वोट के अधिकार के महत्व को समझें। प्राय देखा जाता है जब चुनाव होते हैं 55-56% वोटेज होता है, वोट का होता है। क्या हम वोट के इस अधिकार को जो भारत के संविधान ने हमें दिया है, क्या हम उसका सम्मान कर रहे हैं? इसका चिंतन हर व्यक्ति को करना होगा कि हम मतदान क्यों नहीं करते। 56% या 60% मैं समझता हूं कहीं कहीं होता होगा, कहीं 40%, 45% भी होता है। तो क्या इतना ही महत्व है हमारे इस वोट का कि जो हमको इतना बड़ा अधिकार दिया गया है और उसे इस्तेमाल नहीं करते? हम स्वयं इस बारे में चिंतन करें, मनन करें कि स्वयं भी मताधिकार का प्रयोग करें और दूसरों को भी मताधिकार का प्रयोग करने का की प्रेरणा दें और उन्हें इसके लिए इंस्पायर करें। मतदान जब होता है बहुत से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। जातिवाद है, धर्म है, बाहुबल है, धन बल है और कुछ स्वार्थ है और कुछ अहम है। ये सब मताधिकार को प्रभावित करता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब कहीं भी चुनाव हो रहा है, चाहे वो आपकी नगर पालिका का हो, आपके गांव का हो, या विधानसभा का हो या संसद का हो, तो ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का हम चुनाव कर रहे हैं वो व्यक्ति उस पद के लिए, जिस पद पर हम उसका वोट डालने जा रहे हैं या वोट डालने से प्रवृत्त हो रहे हैं, डाल ही नहीं रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो उस योग्य है या नहीं। इसलिए मतदान के महत्व को समझें। ये ऐसा अधिकार नहीं है कि जो मामूली अधिकार हो और से लोग बड़ा लेजरली कह देते हैं छोड़िए कौन वोट डालने जाएगा, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक एक वोट से ही फर्क पड़ता है। एक एक जुड़कर ही अनेक होते हैं। और यदि हम ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति तो वोट डालने ही जा रहा है, नहीं जाके क्या करूंगा, मेरे ही वोट से क्या फर्क पड़ता है, इस धारणा को भी बदलना होगा। क्योंकि दूसरा वोट डालने नहीं जा रहा है, वो उसका आउटलुक है, लेकिन मेरा आउटलुक ये होना चाहिए कि मुझे अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। एक एक व्यक्ति इस बात को जब अपने मन में बैठा लेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति मतदान करने के लिए निकल पड़े। मैं सुधरूंगा तो युग बदले, ये भावना हमको
अपने अंदर रखनी है कि दूसरा अगर नहीं जा रहा है और मेरे कहने से नहीं जा रहा है या मेरे प्रेरित करने से भी नहीं जा रहा है, तो कम से कम मैं तो अवश्य जाऊं और अपने मताधिकार का जो भारतीय संविधान में दिया गया है इस प्रकार से प्रयोग करूंगा कि उसका दुरुपयोग न हो पाए। ऐसे व्यक्ति को हम वोट न करें जो उस पद के योग्य नहीं है जिस पद के लिए उसे मतदान करने आप जा रहे हैं। मतदान में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो है, हमें ये देखना है कि हमारा किया गया मतदान वास्तव में उसी व्यक्ति को किया हुआ मतदान माना गया है या नहीं जिसको हमने किया, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं या उस पद के लिए योग्य समझते हैं। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं, मैं किसी पर्टिकुलर उदाहरण की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो ईवीएम से संबंधित हो और चाहे जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब भी बैलेट बॉक्स बदलने तक की भी बुराइयां सुनी जाती थी, आज ईवीएम की भी बुराइयां सुनी जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आ रही है वो है आपके वोट के अधिकार को समाप्त कर देना। यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है तो ये बहुत बड़ा अधिकार है आपका छीना गया है। तो क्या इस पर कभी हम आवाज उठाते हैं? सोच लेते हैं चलिए नहीं हुआ तो नहीं। और दूसरा इसी के साथ फर्जी वोट, अभी जैसा मन से भी कहा गया है और डेली देखने भी आ रहा, सुनने भी आ रहा है, पूरे भारतवर्ष में इस बात की चर्चा है। एक एक घर में 80-80 व्यक्ति और एक ही पेरेंटेज से सैकड़ों आदमी, वहां भी हमको ध्यान देना है कि वहां भी आप ही के मत के अधिकार का हनन हो रहा है। क्योंकि यदि आप 10 व्यक्ति एक व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं और 50 व्यक्ति जो है फर्जी वोटर आकर उस पर वोट डाल देते हैं, तो आपके 10 व्यक्तियों का जो बजट था जिसको जिताने के लिए आपकी बात थी वो खत्म हो गया। आप ही का मताधिकार उससे प्रभावित हुआ है। और इतना महत्वपूर्ण अधिकार यदि खत्म हो रहा है तो जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो अगर खत्म हो रहा है तो इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को इस बारे में सतर्क होने की आवश्यकता है कि हमारे मत का जो अधिकार है वो किसी भी प्रकार से समाप्त न हो पाए। हर व्यक्ति को आवाज उठानी, खाली इस बात से नहीं कि मेरे वोट से क्या कोई हार जीत थोड़ी हो जाती है, ये नहीं सोचना। एक भी व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता हो जाती है कि ये सिस्टम में ऐसा क्यों हुआ, किसी का वोट क्यों कट गया, फालतू वोट कैसे आ गए। इन सब पर जो है चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि वोट के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिकार पर भी यदि हम सजग नहीं होंगे और या दूसरे लोगों को सजग नहीं कर पाएंगे, जागरूक नहीं कर पाएंगे, तो हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और समाज पर खाली एक बोझ बने बैठे हैं कि भाई हम इतने महत्वपूर्ण अधिकार पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे। वोट का अधिकार छीना जाए या फिर प्रभावित करके आपसे लिया जाए और या फिर धोखे से आपका वोट का अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित कर दिया जाए, ये सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनको हमें समाज से दूर करना है।
सामाजिक न्याय के जितने भी संगठन हैं, जो और भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो जातीय संबंधी संगठन हो, वो सब इस बात पर ध्यान दें कि केवल अपने ही वोट के प्रति इस बात पर सीमित न रहे कि भाई हमारी जाति के इतने वोट हैं, हमने वो वोट डाल दिए या नहीं डाल दिए, लेकिन आपके अगेंस्ट जाकर दूसरे वोट कहां से आ गए जो आपकी जाति के वोटों को प्रभावित कर गए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मताधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसको उपयोग करना भी हमारा कर्तव्य है। इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। वोट के अधिकार के प्रति इतना मैं समझता हूं पर्याप्त है। और आज की मंडल जयंती है, दो शब्द उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की क्रांति, मूर्ख क्रांति के रूप में बीपी मंडल साहब इस देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट से लाए हैं, वो उन्हीं अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए है जिन अधिकारों की आवाज सदैव बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाई। बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय के जनक हैं। सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है और समाज को जागरूक करने का काम किया है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, इन सब के बारे में उन्होंने सबको जागरूक करने के लिए कहा है। तो हम सबको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम शिक्षित बनेंगे तो कुछ आगे कर पाएंगे। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, संगठन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और संघर्ष करने की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना है। और इन सबसे ऊपर जो एक बात मैं अंतिम रूप से कहना चाहता हूं हर व्यक्ति के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, पे बैक टू सोसाइटी। जब तक आप बाबा साहब के जो फार्मूला है 3T, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, जब तक इन तीन में से किसी एक को या दो को या तीनों आप समाज के लिए प्रयोग नहीं करेंगे या नहीं देंगे, तो आपका सामाजिक जीवन उस समाज में मतलब किसी भी प्रकार से कुछ योगदान करने लायक नहीं है। जिस समाज में आप रहते हैं और जिस समाज को बढ़ाने के लिए, जिसकी बदौलत आप जिंदा हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। और यदि उस समाज के लिए हम कुछ योगदान नहीं कर रहे हैं टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी से, तो स्वाभाविक रूप से हम समाज पर एक बोझ हैं। और सामाजिक संगठनों के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक संगठनों को भी एकता का परिचय देते हुए संघर्ष करना चाहिए। और वो संघर्ष चाहे वो वोट का अधिकार पाने के लिए हो और या जितने भी हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी अधिकार हैं उन सबको पाने के लिए जब तक सब लोग एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक उनको प्राप्त करने में देरी ही नहीं बल्कि वो पाने के लिए असंभव बात हो जाए।